बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाई को मिलते से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। ज़िंदगी तब बेहतर हो जाती है जब आप खुश हों, लेकिन ज़िंदगी उस वक्त बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश हो। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, खुशियाँ बखेरते रहें। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बना रहे हैं रसगुल्ले। बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी बन जाएंगे और आपको बहुत पसंद आएंगे। आज दूसरा दिन है, मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है। पिछले हफ्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा ईद के दिनों में गर्मी रही है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज दूसरा दिन है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। नए आने वालों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। उन सब बहन भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा, पसंद किया, लाइक किया, उन पर कमेंट किए। तो चलिए अब बनाते हैं रसगुल्ले। रसगुल्ला बनाने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है पनीर। पनीर मैंने पहले से बना लिया है, इसको हाथों से अच्छी तरह मसलेंगे। 1 किलो दूध लें, उसको उबालें। जब वो उबल जाए तो उसमें थोड़ी सी टाटरी डाल लें। अगर टाटरी नहीं है तो नींबू का रस डाल के छोड़ दें इसको। दूध में फटकड़ियाँ बननी शुरू हो जाएंगी तो मलमल का कपड़ा लेके उसको निचोड़ लें अच्छी तरह से। उसमें पानी नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह खुश्क कर लें। इसीलिए मैंने पहले से बना के रख लिया है ताकि ये अच्छी से खुश्क हो। पानी सारा निकल जाएगा तो फिर अच्छी तरह से रसगुल्ले बनेंगे। इसको अच्छी तरह से हथेली से मिक्स करना है। ये सही मुलायम हो जाएगी तो फिर इसके रसगुल्ले बहुत अच्छे बनेंगे। यार नहीं करो बेटा। ये देखें पनीर अच्छी तरह से मुलायम हो गई है। इसके अंदर थोड़ा सा अंडा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, फिर ये पतला हो जाएगा। और साथ ही इसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून सूजी और 1 टीस्पून मैदा डाल देंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। को ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस अच्छी तरह से बस मिक्स करना है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसके रसगुल्ले बना लेंगे, शेप दे लेंगे इनको। इससे पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। जितनी देर में चाशनी तैयार होगी हमारे रसगुल्ले भी बन जाएंगे। 2 कप पानी डाल लेते हैं। चूल्हा जला लें। सब इलायचियाँ डाल लेते हैं छील के। और इसके अंदर 1 कप चीनी डाल लेंगे। इसको पकने दें। जितनी देर में चाशनी तैयार हो रही है छोटे छोटे इसके रसगुल्ले बना लेंगे। इनको ज़्यादा बड़ी शेप में नहीं बनाना क्योंकि ये बाद में खुद ही फूल के बड़े हो जाएंगे।
ये देखें इस तरह से बना लें। ये थोड़ा बड़ा बन गया, इसको छोटा करते हैं। इसी तरह से सारे बना लेंगे। ऐसे रसगुल्ले बन रहे हैं। कुछ को मैंने गोल शेप में बना लिया है, कुछ लंबे से बना लिए हैं। यहाँ पे चाशनी तैयार हो रही है, ये उबल गई है, तो इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसको मज़ीद पकने दें अभी, और मैं बाकी के रसगुल्ले बना लेती हूँ। चाशनी उबल गई है अच्छी तरह से, और रसगुल्ले भी मैंने बना लिए हैं, कुछ गोल शेप में, कुछ थोड़े लंबे से। इनको डाल देते हैं एक एक करके। ये खुद ही इसमें पकते रहेंगे। अब 15 मिनट तक इनको चाशनी में पकाना है। ये सारे रसगुल्ले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब ये इसमें 15 मिनट के लिए पकते रहेंगे, और ये फूल जाएंगे, इनकी शेप बड़ी हो जाएगी। इनको पकने देते हैं। चाशनी में रसगुल्लों को पकते हुए 5 मिनट हो गए। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ठंडा पानी शामिल करूँगी। अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसके अंदर ठंडा पानी शामिल कर लेंगे। ये देखें इनकी शेप थोड़े बड़े हो गए ये साइज़ में। इनको पकने देंगे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद ठंडा पानी शामिल करते रहेंगे। थोड़ी देर गुजर गई है ठंडा पानी शामिल किए हुए। एक दफ़ा फिर मैं थोड़ा सा ठंडा पानी शामिल करने लगी हूँ। और इनको पकने देते हैं मज़ीद। इनको पकते हुए 15 मिनट हो गए। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसको निकाल कर डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे रसगुल्ले हमारे तैयार हो गए। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके कैसे बने। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।